चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कन्वेंशनल मेथड से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और जब हमने कन्वेंशनल मेथड से किया था तो मैंने आपको इसका एक हिंट भी दिया था। मैंने आपको बोला था आइसोस्सेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है सर्कल। और इसको सर्कल के कॉन्सेप्ट से सोचना, ठीक है, छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। काफी सारे लोग डर भी रहे थे इसके सोल्यूशन को देख के। तो मैंने बोला था हो जाएगा छोटा। पर हिंट देने के बाद भी मतलब आपको क्लिक नहीं किया है कि मैं किस चीज की बात कर रहा था, कौन से सर्कल की बात कर रहा था। तो मैं बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा था। तो कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ इसको। वो जो भी दूसरे तरीके से सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मैं उसी से इसको बता रहा हूँ दोबारा से। तो देखो कौन से सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे दिखता है, ठीक है, जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों बराबर साइड जहां पर मिलती है उसको क्या बोलते थे हम लोग? वर्टेक्स। जैसे हमारे वाले ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है ए। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या? सर्कल। यहाँ पर अगर मैं कंपास रख दूं, कंपास आप लोग जानते हो कंपास क्या होता है? कंपास वही चीज है जो कि स्कूल्स के अंदर काम में आती है लड़ाई झगड़े में, ठीक है। इस टाइप से होता है। यहाँ पर हम लोग पेंसिल लगाएंगे ऐसे। तो इस जगह पर रखा मैंने कंपास और इसको खोला कितना? 17 के बराबर, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है उसके बराबर। तो इससे एक सर्कल बन जाएगा। इसे मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक सर्कल बन जाएगा और सर्कल किससे जाएगा? इससे इससे जाएगा। तो हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक सर्कल बन सकता है वर्टेक्स के ऊपर कंपास रख के। अब आप कहोगे कि सर्कल बनाने का फायदा क्या है? सर्कल बनाने का फायदा है कि सर्कल बनने के बाद में मैं सर्कल के कॉन्सेप्ट यूज कर पाऊंगा इसके अंदर और इस क्वेश्चन को छोटा कर पाऊंगा। क्योंकि पहले तो ट्रायंगल ही था, ट्रायंगल में कैसे लगाओगे सर्कल का कॉन्सेप्ट? अब इधर से ध्यान से देखो, ये इसने ग्रीन लाइन उसने मुझे कितनी दे रखी है? 15, ठीक है। इसका इसको मैं और आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये ऑरेंज वाला पार्ट भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जो पूरी जो ब्लू लाइन है ये कितनी है? तो देखो पूरी पूरी जो ब्लू वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये भी तो रेडियस है। और रेडियस कितनी मानी थी हम लोगों ने? 17 के बराबर। तो देखो 17 में से 15 तो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये नीचे वाला छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा? 2। और ये छोटे से पार्ट का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो ये मैंने दोबारा से बना भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसका एक फेयर डायग्राम मैंने नीचे बनाया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लंबाई हो जाएगी 2। ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे होगी, ठीक है। तो 2 कौन सा वाला पार्ट है? 2 ये वाला पार्ट है छोटा सा जो है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, एक और कंस्ट्रक्शन मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, ये वाली। और इसको कहाँ पर जाकर के मिल रहा है? एफ पर। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एफ की लंबाई कितनी होगी, तो एफ की लंबाई भी होगी 17। क्यों? क्योंकि ए एफ भी तो सेंटर है। ए वर्टेक्स है और वर्टेक्स को मैंने क्या माना था? सेंटर। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा हूँ, ये जो भी मैंने ब्लू हाईलाइट कर रखा है ये वाला। तो ब्लू हाईलाइट की लंबाई क्या हो जाएगी? तो इस ब्लू हाईलाइट की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, क्योंकि एफ जो है वो रेडियस है, ए सेंटर है, तो एफ रेडियस यानी कि 17 प्लस ए डी यानी कि 15। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 32। इधर ध्यान से देखो, मैं यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ यहाँ पर कि कभी भी ऐसे सर्कल होता है और उसके अंदर दो कोड्स जब इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे? ऐसे, इस टाइप से जब पहली कोड और दूसरी कोड इंटरसेक्ट करती है और बुक के अंदर पी लिखा हुआ रहता है इंटरसेक्शन का पॉइंट, स्टैंडर्ड ही मान सकते हैं आप इसको, सी ओ डी। तो दो कोड, ये जरूरी नहीं है सेंटर हो, कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही हो। तो रिलेशन क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। एक कोड के दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरी कोड के दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट, है ना। तो अब आपको दिख भी गया होगा कि बिल्कुल सेम ये की यही चीज लग रही है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो इसने बीडी की लेंथ पूछी, बीडी की लेंथ को मैं मान लेता हूँ एक्स। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक और बार एक सर्कल बना करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर केवल यही चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 32,
ये दे रखा है x, ये दे रखा है 4, और ये x नहीं दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया। ये आ गया था हमारे पास में 2, और ये है x। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है। तो कुछ लोग पूछ लेंगे कि सर्कल वाली बात दिमाग में कैसे आएगी, मेरे दिमाग में कैसे आई? तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जब जब भी मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल देखता हूँ, ये बात अपने आप ही क्लिक कर जाती है कि वर्टेक्स के ऊपर मैं कंपास रख लूँ और एक सर्कल बना दूँ। ठीक है। तो देखो, मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया, इतना बड़ा ये है नहीं, एक लाइन का सवाल है और केवल बस ये इतना सा लिखना था, तो काफी छोटा हो गया। ठीक है। और भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, उसको सोचेंगे किस तरीके से, सोचने में दिक्कत हो, ठीक है, या सोल्यूशन समझने में दिक्कत हो, मुझे कमेंट करके बताना। फिर जब भी टाइम मिलेगा तो हम उसका सोल्यूशन डालने की मैं इसकी कोशिश करूंगा, शॉर्ट सोल्यूशन। ठीक है। चलो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।